एस्ट्रोसेज वार्ता astrosage.com के प्रमाणित और प्रीमियम एस्ट्रोलॉजर से करें कभी भी सीधे फोन पर बात। प्यार, पैसा, परिवार या कुछ और, हर सवाल का सीधा और सटीक जवाब। एस्ट्रोसेज वार्ता के जरिए ज्योतिषियों को फोन लगाएं और किस्मत का साथ पाएं। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आपके लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में बात करेंगे 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर के बीच के 7 दिनों के बारे में और जानेंगे कि ये आने वाला 7 दिन आप सभी के लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। सबसे पहले बात कर ले अगर चंद्रमा के गोचर की, तो चंद्रमा इस सप्ताह जो है चौथे, पांचवें, छठे, सातवें यानी कि जो है कर्क, सिंह, कन्या और तुला राशियों में गोचर करेंगे। इसके अलावा 2 और भी बड़े ग्रहों का गोचर होगा। बुध देव तुला राशि में 14 अक्टूबर को गोचर करेंगे, वक्री गोचर होगा यह, और उसके बाद 17 अक्टूबर को सूर्य देव तुला राशि में गोचर करेंगे। तो 2 ग्रहों का गोचर तुला राशि में ही हो रहा है। तो ये तमाम जानकारियां जो हुई ग्रहों से रिलेटेड हुई, और आप तो जानते ही हैं कि हम ये जो राशिफल तैयार करते हैं ये ग्रह नक्षत्रों के आधार पर तैयार करते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं आपका राशिफल कि आने वाला 7 दिन आपके जीवन में क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 12 से 18 अक्टूबर के बीच कैसा रहेगा ये 7 दिन। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को अपने जीवन में कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह आपके चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम भाव में होगा। चंद्रमा के साथ जो है सप्तम भाव में बुध का वक्री गोचर और आपके सप्तम भाव में जो है सूर्यदेव भी गोचर करेंगे। बुध का गोचर, वक्री गोचर 14 अक्टूबर और सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर को होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। इस भाव को सुख भाव भी कहा जाता है। इस दौरान आप सुख सुविधाओं पर धन खर्च कर सकते हैं। हालांकि खर्चा करते समय आपको अपने बजट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। माता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे जिससे परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके पंचम भाव में होंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में इस राशि के विद्यार्थियों को कुछ परेशानी आ सकती है। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा जिससे आप परेशान होंगे। मन को काबू में लाने के लिए ध्यान योग करना आपके लिए शुभ रहेगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अति उत्तम रहेगा। आप अपने विरोधियों को अपनी बातों से शांत कर पाएंगे और आपके विरोधी भी आपके दोस्त बन सकते हैं। यदि किसी रोग से परेशान है तो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे। यह समय आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। विवाहित जातकों के जीवन में जो है सकारात्मक बदलाव आने की जो है संभावना है। चंद्रमा के साथ ही सप्ताह बुध और सूर्य का गोचर भी आपके सप्तम भाव में होगा। वक्री बुध के आपके सप्तम भाव में होने से मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से खुलकर अपनी बातें करें, नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं। सप्तम भाव में सूर्य की स्थिति से करीबी लोगों के साथ मतभेद पैदा होने की संभावना है जिससे करीबी लोगों से अलगाव की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको हमारी यही सलाह रहेगी कि अपनी वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखें तो आपको अच्छे फल भी अवश्य मिलेंगे। बात करें लवर्स की और मैरिड लोगों की, तो ये जो हमारा सेगमेंट होता है प्रेम फल, ये आप ध्यान से सुनिए मेष वालों के लिए कैसा रहेगा प्रेम जीवन। इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े उन्हें इस सप्ताह अपने लवमेट की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और उनको उस तरह समझना चाहिए जिस तरह वह खुद को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। बात बात पर अपने संगी को परखने की कोशिश ना करें। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। सप्ताह की शुरुआत भले ही आपके लिए अच्छी रहेगी लेकिन सप्ताह के अंत तक आप दोनों के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो सकती है और छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ आप उलझ सकते हैं। यदि आप अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं तो कई मुश्किलें दूर हो सकती हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन सुबह के समय ताम्र पात्र से जो है आप जल ग्रहण करें या तांबे के बर्तन से, ताम्र पात्र मतलब तांबे के बर्तन से जल ग्रहण करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है वृषभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह जो है चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम भाव में होगा। चंद्रमा के साथ ही इस सप्ताह 2 महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और बुध का गोचर भी आपके छठे भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो उस समय चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे। वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा और आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, लेकिन आपके तृतीय भाव पर शनि की सप्तम दृष्टि होने से किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। पारिवारिक जीवन में भी भाई बहनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इससे रिश्ते पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान परिवार में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपकी माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आपके चतुर्थ भाव पर गुरु की दृष्टि होने से सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस राशि के जो जातक उच्च शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है। संतान पक्ष को लेकर इस राशि के कुछ जातकों को चिंताएं हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके षष्ठम भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान बुध और सूर्य ग्रह भी आपके षष्ठम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप अपने शत्रुओं पर विजय पाने में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में भी इस राशि के जातकों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बुध ग्रह के कर्म भाव में होने से कारोबारियों को भी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा। आर्थिक पक्ष को लेकर थोड़ा सावधान रहें। सूर्यदेव भी आपके छठे भाव में ही रहेंगे, जिससे आप में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो वृषभ राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। लवमेट के व्यवहार में गुस्से की अधिकता के कारण उनके साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक होने की संभावना है, लेकिन आप अपनी मीठी मीठी बातों से अपने लवमेट के चेहरे पर हंसी ला सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी पहाड़ी इलाके पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। एक दूसरे के प्रति आप दोनों में आकर्षण देखा जा सकता है। उपाय के तौर पर इस हफ्ते ज्यादा से ज्यादा श्वेत वस्त्रों का धारण करें, शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मिलते हैं आपको 4 स्टार। अब बारी है मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रदेव आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में गोचर करेंगे। वहीं 14 अक्टूबर को बुध का वक्री गोचर आपके पंचम भाव में होगा और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके द्वितीय भाव में रहेंगे। यह वाणी और धन का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति आपकी आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाएगी। हालांकि सामाजिक स्तर पर बातचीत के दौरान आपको शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करने की जरूरत है। वहीं पारिवारिक जीवन में भी आपकी गलत बयानबाजी की वजह से घर के सदस्यों से बहस हो सकती है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। इस समय आप जो चाहेंगे वह आपको मिल सकता है। आप हर काम को करने के लिए आगे आएंगे और पूरी एकाग्रता के साथ उसे पूरा करेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव चतुर्थ भाव में होंगे। इस दौरान माता के साथ आपके संबंधों में कुछ अलगाव आ सकता है। हो सकता है कि उनको आपकी कोई बात अच्छी ना लगे और वह आपसे बातचीत करना बंद कर दें। ऐसे में आपको अपनी माता का सम्मान करते हुए उनसे माफी मांगनी चाहिए और रिश्ते को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह शिक्षा और संतान का भाव होता है। इस राशि के जो जातक प्रारंभिक शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। आपको स्कूल में कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का भी गोचर आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में सूर्य के गोचर से कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानी आपको आ सकती है। हालांकि यदि आपको अपने शौक को अपने व्यवसाय में आप बदलना चाहते हैं तो यह समय अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको यात्राएं करने से बचना चाहिए। बुध ग्रह का वक्री गोचर आपके पंचम भाव में होने से आत्मविश्वास में कमी देखी जा सकती है। इस दौरान आपको अपनी प्रतिभा को निखारने की जरूरत है और इसके लिए आपको मेहनत करना चाहिए। प्रेम जीवन की बात करें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए यह सप्ताह सामान्य से बेहतर रहेगा। लवमेट के साथ अच्छे पल आप बिता सकते हैं। हालांकि उनके व्यवहार में बार बार आने वाले परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे में गुस्सा होने से बेहतर होगा कि आप उनकी मन की स्थिति को जानने की कोशिश करें। इस राशि के मैरिड लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इस सप्ताह आएंगे। आपके सप्तम भाव में जो है देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कई गिले शिकवों को भी दूर करने वाली साबित होगी। उपाय के तौर पर गाय को हरा चारा खिलाएं, शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में होगा। वहीं सूर्य और बुध देव भी आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे और आप खुद को मानसिक रूप से भी सशक्त पाएंगे। इस दौरान आप अपने जीवन को लेकर महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। यदि नौकरी पेशा है तो नई नौकरी मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। पारिवारिक जीवन में इस दौरान सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। आपने जो फैसले अतीत में लिए थे उसका अच्छा फल भी मिलेगा। वहीं धन से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति होने से जो है उनको स्थित होने से अनचाहा खर्च हो सकता है। सामाजिक स्तर पर भी ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी को ठेस पहुंचे।
सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव तृतीय भाव में होंगे। इस दौरान आप अपनी योजनाओं पर बेहतर तरीके से काम कर पाने में सक्षम होंगे। कोई छोटा भाई बहन भी आपको सहयोग देगा। इस दौरान पारिवारिक जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके चतुर्थ भाव में होंगे तो माता के साथ समय बिताने का पूरा मौका मिलेगा। आप बीती बातों को उनके साथ साझा कर सकते हैं और उन बातों को याद करके आपके और आपकी माता के चेहरे पर खुशी आ सकती है। चंद्रमा के साथ साथ इस सप्ताह बुध और सूर्य ग्रह का जो है गोचर होना है। ये दोनों ही ग्रह आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने वाले हैं। चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति से घर के नवीनीकरण यानी रिनोवेशन का काम आप कर सकते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को कार्य क्षेत्र में भी परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। चतुर्थ भाव में सूर्य के गोचर के दौरान आपको अनचाहे खर्च करने से बचना चाहिए। जो संसाधन आपके पास है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। इस दौरान आपको प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बात करें जो है प्रेमी जातकों की इस राशि के, तो जो हमारे प्रेमी जातक हैं कर्क राशि के, इस सप्ताह प्रेम से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है। आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल पर शनि की दृष्टि होने से लवमेट के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। इन मतभेदों को दूर करने के लिए खुलकर अपने लवमेट से बातें करें। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए समय मिला जुला रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों के संबंध में अपने जीवन साथी से बात करेंगे और सामंजस्य बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय के तौर पर इस सप्ताह जो है चावल और दूध का दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। चंद्रदेव इस हफ्ते आपके द्वादश, प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। वहीं आपकी राशि के स्वामी ग्रह सूर्य का गोचर भी आपके तृतीय भाव में होगा और बुधदेव भी आपके इसी भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। यह हानि और विदेश से जुड़े संबंधों का घर कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको धन हानि होने की संभावना है, इसीलिए धन से जुड़े किसी भी काम को करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह जरूर ले लें। इस राशि के जो कारोबारी विदेशों से जुड़ा व्यापार या कारोबार करते हैं उन्हें सप्ताह लाभ होने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके प्रथम भाव में जाएंगे। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसके बाद सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव द्वितीय भाव में जाएंगे। इस दौरान कोई बड़ा फैसले लेने से आपको बचना चाहिए। आपका एक गलत फैसला आपके साथ जुड़े लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। धन का निवेश करने की सोच रहे हैं तो भी रुक जाएं। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो लोगों के साथ वक्त बिताने की पूरी कोशिश करेंगे आप, लेकिन काम की व्यस्तता के कारण यह संभव नहीं हो पाएगा। इस राशि के कुछ जातकों को अपने कार्यस्थल पे जो है उन्नति मिलने की संभावना है। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके तृतीय भाव में होंगे। इस दौरान आप एक योद्धा की तरह हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आपके इसी स्वभाव के कारण आपको सफलता भी मिल सकती है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। आप अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए गुरुजनों या सहपाठियों का सहयोग ले सकते हैं। वक्री बुध ग्रह का गोचर आपके तृतीय भाव में होने से छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं लाभदायक रहेंगी। भाई बहनों के साथ भी संबंध सुधरेंगे। सूर्य ग्रह का गोचर भी तृतीय भाव में होगा आपके, जिससे खेलकूद के क्षेत्र में से जुड़े लोगों को जो है फायदा होगा। हालांकि अच्छे अवसरों को पहचान कर आपको सही निर्णय लेने से खुद को जो अपडेट रखने की जरूरत है। आपको हर चीज सोच समझ कर करने की जरूरत है। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह अच्छा रहेगा। लवमेट आपकी छोटी छोटी बातों से जो है आप उसको खुश रखने की कोशिश करेंगे। साथ में वक्त बिताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। आप अपने मनोभावों को जाहिर करेंगे उनके सामने और इससे लवमेट और करीब आएगा। मैरिड लोगों को थोड़ा संभल कर रहना है। जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र पर किसी तरह का नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनका साथ दे और उन्हें समझाएं कि लाभ और हानि जीवन में लगा रहता है, इसीलिए हानि को भूलकर लाभ पाने के लिए कोशिश करते रहें। उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में होगा। वहीं बुधदेव और सूर्यदेव भी इस सप्ताह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आपको भी जीवन में अनेक क्षेत्रों में लाभ हो सकता है, लेकिन आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके लाभ के चक्कर में किसी को नुकसान ना हो, नहीं तो आप किसी बड़ी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। आपके एकादश भाव पर जो है शनि की दृष्टि होने से आपको हर काम बहुत ईमानदारी से और सोच समझकर करना होगा। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव जब द्वादश भाव में जाएंगे तो इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको धन से जुड़े मामलों को लेकर सावधान रहना चाहिए। यदि धन से जुड़ा कोई बड़ा लेन देन कर रहे हैं तो अपने आसपास ईमानदार लोगों को रखें। जो लोग विदेशों से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। यदि आप लंबे समय से विदेशों से लाभ कमाने का विचार बना रहे थे तो इस समय लाभ की स्थिति
बन सकती है। इसके साथ ही विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और खुद को फिट रखने के लिए योग का सहारा ले सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए समय अच्छा है। छोटे सदस्यों से घर के साथ जो है बेहतरीन समय बिताएंगे। अगला चंद्र जो है का गोचर आपके प्रथम भाव में होगा। इसके प्रभाव से आप अपनी व्यक्तित्व पर काफ़ी ध्यान देंगे और लोगों से बातचीत करेंगे और उनका दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव जब द्वितीय भाव में जाएंगे तो अज्ञात स्रोत से धन लाभ होने की संभावना है। परिवार के लोगों के साथ धन से जुड़े मामलों को लेकर कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अपनी समझदारी और संयम से आप हर मसले का हल निकाल पाने में कामयाब होंगे। सूर्य ग्रह का गोचर द्वितीय भाव में होगा इस हफ्ते। आपका खर्चा इस दौरान बढ़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को आर्थिक रूप से उनके लिए समय अच्छा है। निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर काम समझदारी के साथ ही करें, ये सलाह है। बुध ग्रह का गोचर भी तृतीय भाव में होगा। व्यापारियों को लाभ होगा। जो लोग अपना नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है। हालांकि पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी और आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लव लाइफ की बात करें तो कन्या राशि के लवर्स को अपनी वाणी पर इस सप्ताह संयम रखना है। लवमेट के साथ हुई छोटी सी लड़ाई भी प्रेम जीवन में अलगाव का कारण बन सकती है, लेकिन यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखते हैं और बातचीत के दौरान किसी गलत शब्द का इस्तेमाल अपने लवमेट के लिए नहीं करते हैं तो परिस्थितियों को सुधार भी सकते हैं। इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो समय अच्छा रहेगा। आप जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ रचनात्मक करने का विचार बना सकते हैं। इसके साथ ही जीवन साथी के साथ उनके किसी करीबी के घर आ जाने के प्लान भी बन सकते हैं, यानी कोई आपका क्लोज आपके घर आ सकता है। उपाय के तौर पर ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस पूरे हफ्ते आपके लिए अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 4.5 स्टार। अब बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश, द्वादश और प्रथम भाव में होगा। वहीं बुध ग्रह आपके लगन भाव यानी प्रथम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव भी उनका भी गोचर लगन भाव में ही होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो कई उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। बीते समय में आपने जो काम किया था उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। आप इतने सक्रिय होंगे कि आसपास के लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्त द्वारा जो है आपको कोई सलाह आपसे ली जा सकती है। इस राशि के कुछ जातकों को नई जॉब भी मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलने की संभावना है। अगले चरण में चंद्रदेव जब एकादश भाव में जाएंगे तो आपको इस दौरान लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में अच्छे फल मिल सकते हैं। आपके भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ मिलकर आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में विचार बना सकते हैं। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। यह हानि का भाव है। इस दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से न मिलें जो आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं और आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम भाव में होने से आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और मानसिक रूप से भी आप खुद को फिट पाएंगे, जिसके कारण रचनात्मक कार्यों को करने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। सूर्य ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में होने से आपके दृष्टिकोण में आत्मविश्वास रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। अपने करीबियों के साथ बातचीत के दौरान आक्रामक ना हो, नहीं तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर भी लगन भाव में होगा, जिससे आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की कोशिश करेंगे और लोगों के सामने खुद को बेहतर दिखाने के लिए आप जो है केवल अंदरूनी ही नहीं बाहरी दिखावा भी कर सकते हैं और इसके लिए काफी पैसा भी खर्चा होगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वह अपने लवमेट को अपना कोई राज बता सकते हैं। हालांकि आपको हमारी यही राय रहेगी कि कोई भी राज तभी बताएं जब आप अपने लवमेट पर पूरी तरीके से भरोसा करने लगे। इस राशि के मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी को उनके कार्यक्षेत्र पर कुछ नुकसान हो सकता है, जिसके कारण वह परेशान रहेंगे। ऐसे में उनका साथ दें, उनके साथ वक्त बिताएं। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन इत्र का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव में होगा। वहीं सूर्यदेव आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे और बुद्धि के देवता बुध का गोचर भी इसी भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके नवम भाव में विराजमान रहेंगे। यह आपके भाग्य का भाव कहा जाता है। इस भाव में चंद्रमा के गोचर से आपको भाग्य का साथ तो मिलेगा, लेकिन आपको मेहनत से मुंह नहीं चुराना चाहिए। जब तक आप अच्छी तरह से मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको भाग्य का भी साथ नहीं मिलेगा। इस राशि के कुछ जातक धार्मिक यात्रा पर इस दौरान जा सकते हैं। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह भाव कर्म भाव कहलाता है। इस भाव में चंद्रमा की स्थिति से आप अपने कर्म क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि कुछ मानसिक चिंताएं भी आपको इस दौरान जरूर रहेंगी। घर के सदस्यों के बीच तनातनी के कारण आपके काम पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नौकरी मिलने की संभावना है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रमा एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे। यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको लाभ मिलने की संभावना है, लेकिन लेन देन के मामलों को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे, जिससे आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है। किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए। यदि जरूरी हो तो कागजी कार्रवाई होने के बाद ही उधार दें। सूर्य ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होने से आप अपने कामों को बेहतर साबित करने के लिए दूसरों से प्रशंसा पाना चाहेंगे। हालांकि आपको कोई भी कार्य दूसरों की प्रशंसा पाने के लिए नहीं, बल्कि उस कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए करना चाहिए। बुध ग्रह का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा इस हफ्ते। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती है इसकी वजह से। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जो है इस समय काल में यात्राएं करने से बचना होगा। विवाद और झगड़े की स्थिति से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जो जातक जो है प्रेम संबंध में पड़े, उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। किसी पुरानी बात को लेकर आपके और आपके लवमेट के बीच कहासुनी हो सकती है। ऐसे में जो है आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अपने संगी की बातों को सुनकर स्थिति को सुधारना चाहिए। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ रोमांस के कई मौके मिल सकते हैं। आर्थिक पक्ष को लेकर हालांकि दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो सकता है। उपाय के तौर पर जरूरतमंदों की मदद करें और रक्तदान अगर संभव हो तो जरूर करें। शुभ है आपके लिए ऐसा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी है धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर होगा। बुध ग्रह आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे और सूर्य ग्रह का गोचर आपके इसी भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। इस दौरान आपको मानसिक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है, इसीलिए पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा समझाते हैं, सिखाते हैं। इससे परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस राशि के जो विद्यार्थी, स्टूडेंट्स रिसर्च के काम में लगे, उन्हें इस दौरान सफलता मिल सकती है। सप्ताह के अगले चरण में आप आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों में रुचि ले सकते हैं। इससे आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। आप अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, जिससे सामाजिक स्तर पर भी आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। पिता के साथ किसी तरह का यदि मनमुटाव था तो वह भी इस दौरान दूर हो सकता है। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके दशम भाव में गोचर कर जाएंगे। यह कर्म का भाव है, इसीलिए इस दौरान आपको अपने बाकी कामों से ज्यादा कार्यक्षेत्र या व्यवसाय के कामों पर ध्यान केंद्रित करना होगा और ये आपके लिए अच्छा भी है। आप कुछ जरूरी फैसले ले सकते हैं। आपका यह कदम आने वाले समय में आपको जो है लाभ की स्थिति में रखेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रदेव आपके एकादश भाव में होंगे तो आपके काम को उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा जा सकता है। इसके साथ ही आर्थिक लाभ होने की भी संभावना है। बड़े भाई बहनों का इस राशि के जातकों को इस सप्ताह के अंत में सहयोग मिलेगा, जिसके कारण कई अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके साथ ही इस राशि के नौकरी पेशा जातकों का तबादला भी होने की संभावना है। कुछ लोग पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सूर्य का गोचर भी आपके एकादश भाव में होगा, जिसके चलते आपको जीवन में प्रगति मिल सकती है। हालांकि पिता के साथ कुछ मतभेद पैदा होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा रहेगा। बात करें प्रेम जीवन की, यानी लवर्स की बात करें, मैरिड लोगों की बात करें तो धनु राशि के जो लोग प्रेम संबंधों में पड़े हैं उनके लिए जो है उन्हें अपने लवमेट के साथ बहुत अधिक बात करने से सप्ताह बचना चाहिए। अगर आप उनसे आवश्यकता से अधिक बात करते हैं तो उन्हें लग सकता है कि आप अपने करियर को लेकर संजीदा नहीं हैं। उनकी यह चिंता भी सही है, इसीलिए अपने लवमेट को केवल बातों से खुश ना करें, बल्कि कुछ ऐसा काम भी करें जिससे आने वाले समय में आपका भविष्य उनके साथ बेहतर हो। इस राशि के मैरिड लोगों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मुश्किल कामों को भी आसान बना देगा। उपाय के तौर पर इस हफ्ते आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। अगर पुखराज रत्न धारण करना आपके लिए संभव नहीं है तो आप जो है बुद्ध मंत्र का जाप करें जो है पूरे 7 दिन। और अगर आप में से जो लोग इच्छुक हैं पुखराज रत्न खरीदने के लिए तो आप हमारे वेबसाइट www.astrosage.com पर जा सकते हैं और वहां से अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम, नवम और दशम भाव में होगा। वहीं बुध और सूर्यदेव भी आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके सप्तम भाव में रहेंगे तो जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं आपको हो सकती हैं। हो सकता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो या वह मानसिक रूप से परेशान हो। ऐसे समय में आपको अपने जीवन साथी का पूरा सहयोग करना चाहिए और उनके साथ वक्त बिताकर उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। इस राशि के कारोबारियों को इस दौरान अज्ञात स्रोतों से मुनाफा हो सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रदेव जब आपके अष्टम भाव में होंगे तो गूढ़ विषयों को जानने के प्रति इस राशि के जातकों की जिज्ञासा बढ़ेगी और वह ज्योतिष, अध्यात्म जैसे विषयों का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि इस दौरान अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सावधान रहना होगा। बाहर का भोजन करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए जितना हो सके संतुलित खाएं और घर में बने भोजन को प्राथमिकता दें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव जब आपके नवम भाव में होंगे तो आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और हर काम को जिंदा दिली के साथ करेंगे। इसके साथ ही भाग्य का भी आपको इस दौरान सहयोग मिलेगा।
सप्ताह के अंत में चंद्रदेव जब आपके 10वें भाव में गोचर कर जाएंगे, यह भाव कर्म का भाव कहा जाता है। इस दौरान आपको उन कामों को फिर से आप शुरू कर सकते हैं जो बीते समय में किसी वजह से रुक गए थे। यदि आप कोई रचनात्मक काम करते हैं तो उसी को अपना व्यवसाय बनाने के बारे में सोच सकते हैं। बुध ग्रह का गोचर आपके 10वें भाव में होने से आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी और आप अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप तकनीकी रूप से बहुत अच्छे हैं तो उसका भी लाभ आपको कार्य क्षेत्र में मिल सकता है। सूर्यदेव भी आपके 10वें भाव में ही सप्ताह गोचर करेंगे, जिससे सरकारी क्षेत्रों से जो है आपको लाभ हो सकता है। पिता के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। बात करें प्रेम फल की तो मकर राशि के प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रेम जीवन में अच्छे बदलाव लाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कई बार आप अपने लवमेट को खुद से कम समझते हैं, जिसके कारण रिश्ते में दिक्कतें पैदा होती हैं। लवमेट में जो कमियां हैं उनको लेकर उन्हें ताने देने से बेहतर होगा उनमें सुधार लाने की कोशिश करें, उन्हें सलाह दे, ताने न मारे। इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो छोटी मोटी नोकझोंक इस सप्ताह हो सकती है, लेकिन इससे रिश्ते में आने वाले वक्त में सकारात्मकता जो है आएगी, क्योंकि नोकझोंक के कारण आप एक दूसरे को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन काले तिल जो है दान करें, आपके लिए शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके 6ष्टम, 7म, 8म और 9म भाव में होगा। चंद्रमा के साथ ही सप्ताह बुध और सूर्य का गोचर भी होने वाला है। यह दोनों ग्रह आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव जब आपके 6ठे भाव में विराजमान होंगे तो बिगड़े हुए काम बन जाएंगे, इससे आपको हार्दिक खुशी होगी। इसके साथ ही आपके स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। हालांकि आपको आने वाले समय में भी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग, ध्यान आदि का सहारा लेना चाहिए। सप्ताह के अगले चरण में जब चंद्रमा आपके 7वें भाव में होंगे तो कारोबारियों को संभल कर रहना होगा। यदि साझेदारी में बिजनेस करते हैं तो साझेदार के साथ कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं, जिसके कारण आपके कारोबार पर भी नेगेटिव रिएक्ट जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप अपने पार्टनर के साथ आ रही परेशानियों को बातचीत के जरिए सुलझाएं, ताकि आपके बिजनेस पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके 8म भाव में गोचर कर जाएंगे। इस दौरान भावनाओं में बहकर कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इस राशि के जो विद्यार्थी रिसर्च के काम में लगे हैं उनके लिए समय ठीक ठाक है, लेकिन आपको हेल्थ पर ध्यान देना होगा, नहीं तो काम अटक सकता है। सप्ताह के आखिर में चंद्रदेव जब 9वें भाव में जाएंगे यानी भाग्य भाव में जाएंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। फैमिली लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी, अच्छे बदलाव होंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध बनेंगे, उनकी सेवा करके आप अच्छा महसूस कर सकते हैं। चंद्रदेव के साथ साथ सूर्य ग्रह का भी गोचर इस सप्ताह आपके 9वें भाव में होगा, जिसके कारण जीवन साथी के साथ कुछ टकराव हो सकते हैं। आपके पेशेवर जीवन की बात की जाए तो यात्राओं के लिए समय अच्छा है। इस दौरान कोई भी कदम उठाने से पहले आपको अपने पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से सलाह मशवरा लेना चाहिए। बुधदेव भी आपके 9वें भाव में ही गोचर कर रहे इस हफ्ते, जिसके चलते कार्य क्षेत्र में अपने विचारों से आप लोग को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं आपकी रुचि धार्मिक जो है कार्यों में बढ़ेगी, ज्योतिष विज्ञान जैसे विषयों में बढ़ेगी। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह जो लोग प्रेम में पड़े हुए हैं उनको अपने लवमेट के साथ समय बिताने का मौका तो इस सप्ताह मिलने के आसार नहीं है, लेकिन आप उन्हें से फोन के जरिए बातचीत करके समय बिता सकते हैं, यानी मेल जोल नहीं हो पाएगा आपका इस सप्ताह। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना आपके लिए बेहतर होगा, इससे आपके लवमेट के अंदर आपके प्रति विश्वास जागेगा। विवाहित जातकों को अपने जीवन साथी को जो है सरप्राइज देना चाहिए, इससे रिश्ते में आई संवादहीनता दूर होगी और जीवन साथी जो है आपका खुश होगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। और अब सबसे आखिर में बताएंगे आपको मीन राशि के जातकों के बारे में, यानी जो है सबसे आखिरी राशि चक्र की जो है मीन, उसके लिए कैसा है ये सप्ताह। मीन राशि के जातकों के 6ष्टम, 7म, 8म और 9वें भाव में सप्ताह चंद्रमा का गोचर होगा। इसके साथ ही 2 मुख्य ग्रहों सूर्य और बुध का भी गोचर इस सप्ताह आपके 8म भाव में होगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रदेव आपके 5म भाव में रहेंगे। 5म भाव में चंद्रमा की स्थिति इस राशि के विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम दिलाएगी। आप अपनी कुशल बौद्धिक क्षमता से अपने गुरुओं को, अपने सहपाठियों को प्रभावित करने में कामयाब रहेंगे। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगी कि ऐसे दोस्तों से दूर रहें जो पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाते हैं। इस राशि के कुछ जातकों को अपने बच्चों को लेकर चिंता होगी, संतान पक्ष को लेकर चिंता होगी। उनका ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, टीवी देखना, दोस्तों के साथ घूमना आपको खल सकता है। ऐसे में उन्हें डांटने के बजाय उनसे बात करें और उन्हें समझाएं कि समय की क्या अहमियत है, उन्हें समय का सदुपयोग करने की सलाह दें। सप्ताह के अगले चरण में चंद्रदेव आपके 6ठे भाव में गोचर कर जाएंगे, इससे आपके जीवन में अच्छे बदलाव आना स्वाभाविक है। 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी मानी जाती है, इसीलिए आप कई परेशानियों से
पार पा सकते हैं। आपके हेल्थ में अच्छे बदलाव आएंगे और जिससे आप जीवन के रंगों का आनंद उठा पाएंगे। सप्ताह के अगले भाग में चंद्रमा की सप्तम भाव में स्थिति इस राशि के कारोबारियों को सफलता दिला सकती है। साथ ही आप व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्रा पर जा सकते हैं और इस यात्रा का भी आपको लाभ मिलेगा। सप्ताह के अंत में अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, जिससे मानसिक परेशानी आने की संभावना है। हालांकि आप यदि बेवजह के विचारों को अपने दिमाग में ना घुसने दें तो इस स्थिति से निकल सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए व्यायाम, योग करें। बुधदेव का गोचर इस सप्ताह आपके अष्टम भाव में होने से जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। यदि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। बुध का गोचर आपकी माता को भी शारीरिक कष्ट दे सकता है, इसीलिए उनका ख्याल रखें। सूर्य ग्रह भी आपके इसी भाव में सप्ताह गोचर कर रहे हैं, जिससे करियर के क्षेत्र में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस दौरान यदि जॉब चेंज करने का विचार बना रहे तो इसे त्यागना ही सही होगा। आपकी वाणी में भी इस दौरान कठोरता देखी जा सकती है। मीन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की बात करें तो यह सप्ताह अच्छा रहने की उम्मीद है। आप और आपके लवमेट एक दूसरे की भावनाओं को इस सप्ताह समझेंगे, कद्र करेंगे, जिससे प्रेम जीवन में निखार आएगा और आप दोनों भी जो है एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। मैरिड लोगों की बात करूं तो इस सप्ताह जो है आपका समय ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लान बना सकते हैं। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, शुभ रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 12 से 18 अक्टूबर के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। बहुत सारी जानकारियां दी, जैसे किन ग्रहों का गोचर होने वाला है, किन भावों में यानी किन राशियों में गोचर होने वाला है, तमाम जानकारियां दी हैं आपको। चंद्र राशि पर आधारित था ये राशिफल हमारा। अगर आपको ये जानकारियां अच्छी लगी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि बहुत सारी ऐसे ही खास वीडियोज़ जैसे कि दैनिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल और 2021 यानी आने वाले साल से जुड़ी हुई ढेर सारी वीडियोस जो है हम अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा जिन लोगों का जन्मदिन इस सप्ताह में आता है, 7 दिनों में आता है, उनको ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। 30 त्यौहार जो आने वाले हैं उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।